हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। तो गाइस चलिए देखते हैं सेल सिग्नलिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये नाम बस बहुत ही हार्ड लग रहा है, सिग्नलिंग का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा ऐसा, बट बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों समझिए। 4 प्रकार के सिग्नलिंग होते हैं, 4 टाइप के सिग्नलिंग होते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, फर्स्ट होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नल, सेकेंड होता है पैराक्राइन। ये हुआ जक्स्टा, ये हुआ पैरा, और ये हुआ जक्स्टा, ये हुआ पैरा। जक्स्टा पैरा, और दो होते हैं आउटो इंडो। ठीक है, जक्स्टा पैरा आउटो इंडो, 4 प्रकार के सिग्नलिंग होते हैं। तो जक्स्टा में क्या होता है, इसमें 2 सेल होते हैं। ठीक है, इसमें सेल्स किन किन सेल के बीच सिग्नलिंग होती है, 2 सेल आपस में थोड़े बहुत कनेक्टेड होते हैं, मतलब उन दोनों सेल में अटैचमेंट होती है। तो क्या होता है इस सिग्नलिंग में कि एक सेल से सिग्नल की फॉर्म में लिगेंड निकलेगा। ठीक है, लिगेंड सिग्नल के फॉर्म में निकलेगा और दूसरे सेल पर उसका रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा। तो इस प्रकार से जो सिग्नल होती है उसके बाद इस सेल के द्वारा अंदर से रिस्पांस आता है। ठीक है, टारगेट सेल में रिस्पांस जाता है। ठीक है, अटैचमेंट होता है। तो सिग्नल का ट्रांजैक्शन, इस प्रकार के सिग्नलिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जक्स्टाक्राइन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए पैराक्राइन क्या होता है। पैराक्राइन कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। इसमें दोनों आपस में अटैच थे और ये इसमें 2 सेल होते हैं जो थोड़े बहुत दूर दूर में होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी सिग्नलिंग जो चलती है उसे पैराक्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो पैराक्राइन में दूर दूर होते हैं सेल, एक सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल्स निकलता है और दूसरे सेल पर उसका रिसेप्टर होता है। तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जाकर दूसरे सेल के बाइंड कर लेता है और वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये हुआ टारगेट सेल और इसे बोलते हैं इनिशियल सेल। तो ये हुआ दोस्तों 2 टाइप के सिग्नलिंग। अब तीसरा आता है आउटोक्राइन। थर्ड नंबर का है आउटोक्राइन। आउटो मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं से वो सिग्नल जनरेट करेगा और स्वयं के ऊपर रिसेप्टर रहेगा। ये देखिए डायग्राम में, ये स्वयं सेल है और ये अपने ही अगले साइड से सिग्नल को रिलीज़ कर रहा है और उसी के सिग्नल के लिए उसी के ऊपर ये रिसेप्टर है और उससे जाकर ये बाइंड कर लेता है और अपने आप रिस्पॉन्स स्वयं के द्वारा जनरेट करता है दोस्तों। तो ये हुआ स्वयं टारगेट सेल कहलाता है। तो आउटो में सेल्फ स्वयं रहेगा, वो सेल सिग्नल जनरेट करता है और उसी के ऊपर उसका रिसेप्टर रहता है, बाइंड करता है और रिस्पॉन्स करता है। और जैसे देखिए इंडोक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन आप लोग तो समझ गए होंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बात करते हैं कि वो ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड के वेसल्स में रिलीज़ करती है, ब्लड के एपिथेलियम। ठीक उसी प्रकार से इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, एक सेल सिग्नल को ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है, मतलब ब्लड में रिलीज़ करती है सिग्नल को। तो वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, दूसरे सेल में जाता है और दूसरे सेल उस सिग्नल का रिस्पॉन्स देता है। तो जो सेल रिस्पॉन्स देता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, टारगेट सेल्स। तो इसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में ये प्रकार की सिग्नलिंग देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन, जनरली हार्मोन्स आस सिग्नल। इसमें जो होती है सिग्नल के फॉर्म में वो जनरली हार्मोन ही होती है। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिक पढ़े, 4 टाइप के सिग्नलिंग हो सकते हैं हमारी आल बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये बेसिक है दोस्तों। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग पाथवे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिए दोस्तों। मैं बेहतरीन वीडियो अपलोड करूँगा आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।